हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जल्दी से कंटिन्यू करेंगे अपना इंक्लूजन का टॉपिक अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन। ओके, सो इंक्लूसिव एजुकेशन का इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, कंसेप्ट मैं बता चुकी हूँ अपनी लास्ट एक वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूजन एंड बैरियर्स टू इंक्लूजन। ओके, सबसे पहले हम जल्दी से पढ़ लेते हैं अबाउट बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूजन। नाउ यू कैन सी क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं इंक्लूजन के, इंक्लूसिव एजुकेशन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस ऑफ ओन सेल्फ। लर्नर जो है, स्पेशली एबल्ड बच्चा, वो अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखता है। ठीक है, क्योंकि सेल्फ एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखता है एंड बाकी लोग, उसकी फैमिली के लोग और बाकी सोसाइटी के लोग भी उसको एक्सेप्ट करने लगते हैं। सेल्फ रिलायंस, इंडिपेंडेंस, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन। जब सोसाइटी आपको एक्सेप्ट कर रही है, आप खुद को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो एक मोटिवेशन मिलती है लर्नर्स को कि देयर इज दिस सिस्टम या देयर इज दिस सेटअप जहाँ पे हमें खुशी से वेलकम किया जा रहा है, बाकी बच्चों के साथ और बाकी बच्चों की तरह ही हमारी लर्निंग का प्रोसेस चल रहा है। तो इससे क्या होता है, बच्चा जो है काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड होता है, ठीक है, और बेहतर सीखने के लिए, जिससे इवेंचुअली उसकी डेवलपमेंट होती है। बच्चा इंडिपेंडेंट बनता है, सेल्फ रिलायंट बनता है, मतलब उसे किसी दूसरे पे डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा आत्मनिर्भर बनता है इससे। हेल्थी सिटीजनशिप मतलब जब आप अपने आप को एक बोझ नहीं समझ रहे, ना आप अपने ऊपर एक बोझ हो, ना आप दूसरे के ऊपर बोझ हो, और आप धीरे धीरे अपनी डेवलपमेंट पे काम कर रहे हो। सो इवेंचुअली जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो तो आप एज अ सिटीजन अपनी कंट्री के लिए कुछ कर सकते हो, एक छोटे लेवल पे हो या एक बड़े लेवल पे हो, बट यू कैन कंट्रीब्यूट। तो एक हेल्दी सिटीजनशिप आप एंजॉय कर सकते हो, अपने फंडामेंटल राइट्स, अपने ड्यूटीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सब आप निभा सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। नेक्स्ट इज अचीविंग यूनिवर्सलाइजेशन। इंक्लूजन का एक बहुत बड़ा फायदा है कि इससे यूनिवर्सलाइजेशन होता है। ठीक है, आप अपनी एजुकेशन अगर आप सब जगह पहुंचाना चाहते हो तो आपकी एजुकेशन हर जगह पहुंचती है, सारे एरियाज में, इवन रिमोट एरियाज, टू एवरी काइंड ऑफ लर्नर, टू एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, एजुकेशन जो है वो यूनिवर्सलाइज होती है, सबको इक्वली सीखने का मौका मिलता है, सबको इक्वली डेवलप करने का मौका मिलता है, एंड यहाँ पे इक्वालिटी भी आती है। देन अ फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट इज ऑलवेज देयर। इंक्लूजन जो है वो लर्नर्स के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट की जो फीलिंग है उसको भी डेवलप करती है। नेक्स्ट इज सोशल इक्वालिटी। सोसाइटी में यू आर इक्वल, जैसे सब है वैसे ही आपको, तो आपकी सोशल इक्वालिटी में भी कंट्रीब्यूट करता है इंक्लूजन। देन अप टू डेट रखता है हमारे लर्नर्स को, लर्नर्स अपडेटेड रहते हैं, जो मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नए नए गैजेट्स आ रहे हैं, कोई सिस्टम्स आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, कोई भी चीज़ है XYZ जो उनके लिए काम कर सकती है, नए डिवाइसेस आ रहे हैं, असिस्टिव डिवाइसेस में भी, तो लर्नर जो है वो चीज़ें साथ साथ यूज़ करना सीखता है, यूज़ करता है, तो उसकी थियोरेटिकल नॉलेज भी होती है और प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस भी लर्नर्स को आते हैं। So the next is barriers to inclusion. Now there are 4 types of barriers to inclusion. 4 तरह के barriers हैं, रुकावटें। First is systematic, then societal, then pedagogical, और physical barriers भी आते हैं इसमें। ठीक है, तो अब देख लेते हैं क्या करके। When we talk about systematic barriers, तो उसमें वो सारे barriers आते हैं जो सिस्टम की वजह से इंक्लूजन में है, राइट। जैसे कि डिफ़िकल्टी विद एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी एंड द इंक्लूसिव एजुकेशन फिलॉसफी मॉडल। हमारा जो सिस्टम है वो डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस नहीं कर पा रहा, ठीक है, उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा, उसको एंजॉय नहीं कर पा रहा, उसको फेवर नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से इंक्लूजन में दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट इज द लैक ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स टू एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट इंक्लूसिव एजुकेशन। नॉलेज की कमी है और स्किल्स की कमी है, जिससे कि इंक्लूसिव एजुकेशन का जो प्रोसेस है वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाए। इसको लागू कैसे करें अगर प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है लोगों के पास, ठीक है। नेक्स्ट इज द लैक ऑफ एडिक्वेट एंड सपोर्टिव अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स। अकाउंटेबल होना मतलब आंसरेबल होना, ठीक है।
तो यहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म नहीं है, आपको नहीं पता कि अगर ये कमियां हैं तो आप किसके पास जाओ, आप किसको जाके बोलो। एडिक्वेट सपोर्ट पेरेंट्स का, फैमिलीज़ का बहुत ज़रूरी है। यही हमारे सोसाइटल बैरियर्स में भी आती हैं चीज़ें। मतलब इसमें से कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक बैरियर का पार्ट है तो वो दूसरे बैरियर का पार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिस्टमैटिक बैरियर हैं, वो फिज़िकल बैरियर्स भी हो सकती हैं, वो pedagogical barriers भी हो सकती हैं। Serious inadequacies of the current situation of providing professional support within the education system. There is lack of teachers, lack of special educators जो special needs बच्चों के साथ डील कर सकें, और अगर जो हैं वो बहुत कम नंबर में हैं, या फिर वो उनके पास एक्सपीरियंस की कमी है, स्किल्स की कमी है, नॉलेज की कमी है, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज इंश्योरिंग दैट क्लासरूम्स आर एन अप्रोप्रिएट साइज एंड आर हेट्रोजिनस। बहुत ज़रूरी है ये ध्यान रखना कि इंक्लूसिव सिस्टम में जो आपके क्लासरूम्स हैं वो अप्रोप्रिएट साइज़ के हों। मतलब जैसे हमने कल भी पढ़ा था, साइज़ और स्ट्रक्चर मैटर करता है क्लासरूम्स का, और हेट्रोजिनस हो। हेट्रोजिनस इज़ कोई भी चीज़ जिसमें बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी या वैरायटी आपको मिलेगी, ठीक है। तो हेट्रोजिनस क्लासरूम्स मतलब जहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ लर्नर्स हों। देन लैक ऑफ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी एंड टाइम फॉर गुड कोलैबोरेशन, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। लोग ही नहीं है जो प्रॉपर टाइम दे सकें और इंक्लूजन के लिए प्रॉपर प्लानिंग कर सकें, या जिनके साथ कोलैबोरेशन करना चाहिए उनके साथ कोलैबोरेट करें, प्रिपरेशन करें, फिर इम्प्लीमेंट करें। इन सब चीज़ों की अभी बहुत कमी है। द लैक ऑफ रेलिवेंट करिकुलम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिवर्सल डिज़ाइन। अगर स्कूल्स हैं, आपने स्पेशल स्कूल्स बना दिए अलग से, या आप इंक्लूजन को भी धीरे धीरे सपोर्ट कर रहे हो, पर उसके लिए करिकुलम में चेंज होना बहुत ज़रूरी है। करिकुलम शुड बी अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स नीड्स, और जो यूनिवर्सल डिज़ाइन है, ठीक है, इट शुड बी बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल डिज़ाइन जो लर्नर्स के लिए बेनिफिशियल है। नेक्स्ट इज फिजिकल बैरियर्स में क्या क्या आता है? ओवर क्राउडिंग ऑफ क्लासरूम्स। क्लासरूम्स जो है वो ओवर क्राउडेड हैं, ठीक है, मतलब क्लासरूम छोटे हैं और बच्चे अपने ज़्यादा भरे हुए हैं। इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। टीचर्स जो हैं वो प्रॉपर लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर रही हैं बच्चों के साथ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान। देन इनसफिशिएंट ट्रेनिंग टू टीचर्स टू डील विद द डाइवर्सिटी ऑफ चिल्ड्रन। टीचर्स जो हैं वो प्रॉपरली ट्रेंड नहीं हैं टू डील विद द डाइवर्सिटी ऑफ लर्नर्स। बहुत अलग अलग वैरायटी के आपके पास लर्नर्स हैं, तो टीचर्स जो हैं उनके साथ प्रॉपरली डील करने में अभी सक्षम नहीं हैं। देन द लैक ऑफ फंड्स फॉर असिस्टिव डिवाइसेस। जो असिस्टिव डिवाइसेस जो आपको एड्स एंड अप्लायंसेस चाहिए बच्चों के लिए, उनकी फंडिंग में कमी है। देन द डिले इन असेसमेंट, लैक ऑफ टीचिंग असिस्टेंट्स, लॉन्ग वेटिंग लिस्ट एट स्पेशल स्कूल्स। स्पेशल स्कूल्स में पेरेंट्स लेके जा रहे हैं अपने बच्चों को एडमिशन के लिए, पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेटिंग है, ठीक है, या फिर ओवर क्राउडेड हैं, कम हैं ऑलरेडी स्कूल्स, और बच्चे अगर ज़्यादा हैं पेरेंट्स लेके जाते हैं तो वो ओवर क्राउडेड हो जाते हैं, तो फिर वेटिंग हो जाती है। नेक्स्ट इज टीचिंग असिस्टेंट्स की कमी होना यहाँ पे, कि प्रॉपर टीचर्स नहीं मिल रहे, या फिर टीचर्स हैं पर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी हुई। सोसाइटल बैरियर्स मतलब जो सोसाइटी की तरफ से बैरियर्स जो आ रहे हैं इंक्लूजन में। फियर, ऑकवर्डनेस, डिफ़िकल्टी, डिसइंटरेस्ट, इग्नोरेंस, ये कुछ वो चीज़ें हैं जो फीलिंग्स हैं सोसाइटी में, या तो खुद वो बच्चे में फीलिंग्स हैं, या उसके पेरेंट्स में, या बाकी सोसाइटी में, ठीक है। एक डर है, एक ऑकवर्डनेस है, हिचक लगती है, अजीब लगता है। डिफ़िकल्टी, अगर कोई चाहता है तो वो इजीली रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर पाता, डिफ़िकल्टी है। डिसइंटरेस्ट है, इग्नोरेंस है, लोग चाहते ही नहीं, अरे यार ठीक है, जो है सो है, छोड़ो, जो होगा हो जाएगा। लैक ऑफ एडिक्वेट नॉलेज एंड स्किल्स, अगेन नॉलेज की कमी है, स्किल्स की कमी है। सारे फिजिकल बैरियर्स जो हैं वो सोसाइटल बैरियर्स में इंक्लूडेड हैं। फंड्स की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, और जो सोसाइटी का जो एटीट्यूड है वो रिजिड है। रिजिड मतलब जो उनके दिमाग में है, उन्होंने एक बार सोच लिया, बस वो वहीं पे अड़े हुए हैं कि भाई कोई डिसेबल्ड है तो वो ऐसा ही रहेगा, इसने कुछ पिछले जन्म के पाप होंगे, ये वो जो भी उनकी थिंकिंग है वो उस चीज़ पे अड़े हुए हैं। देन नेक्स्ट आर पेडागोजिकल बैरियर्स। ये बैरियर्स हैं जो टीचिंग कॉम्पिटेंसीज, लर्निंग मटेरियल्स अगर बच्चों को नहीं मिल पा रही या प्रॉपर टीचिंग नहीं मिल पा रही, उसमें जब कमी है तो ये पेडागोजिकल बैरियर्स कहलाते हैं। जैसे कि लैक ऑफ ट्रेंड पर्सोनल, ठीक है, टीचर्स हैं पर प्रॉपरली ट्रेंड टीचर्स नहीं हैं। लैक ऑफ
एडिक्वेट लर्निंग रिसोर्सेज, बच्चों के पास पढ़ने के लिए प्रॉपर लर्निंग रिसोर्सेज नहीं है, प्रॉपर TLMs नहीं है जिसकी मदद से वो पढ़ पाएँ। बच्चों के लिए अलग से, जैसे कि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है, ठीक है, वो देख नहीं सकता, तो वो नॉर्मल टेक्स्ट बुक जो है जिसमें आपके टेक्स्ट लिखे हुए हैं वो कैसे पढ़ेगा? उसके लिए ब्रेल बुक्स चाहिए, पर वो आपके पास है नहीं, या है तो कम है, ईजिली एक्सेस नहीं कर पा रहा बच्चा लर्निंग रिसोर्सेज को, उनकी कमी है। लर्निंग एनवायरनमेंट नहीं है सूटेबल, सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट चाहिए बच्चे को, जहाँ पे उसका जो पीयर ग्रुप है वो उसका मजाक ना उड़ाए, ठीक है, एक दूसरे को समझें, बच्चे अच्छे से ट्रीट करें एक दूसरे को, टीचर्स अच्छे से ट्रीट करें, सारे बच्चे को इक्वली ट्रीट करें। देन करिकुलम बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा स्कूल है वो करिकुलम अडेप्ट करे अकॉर्डिंग टू इट्स लर्नर्स, ठीक है, उनके बच्चों की जो नीड्स हैं उसके हिसाब से करिकुलम अडेप्ट हो, करिकुलम चेंज हो। वही जो एक कोई पुराना करिकुलम अगर चलता आ रहा है, आप वही जनरल बच्चों को दे रहे हो, वही डिफरेंटली एबल्ड बच्चे को दे रहे हो, तो नहीं चलेगा। सबकी नीड्स अलग अलग हैं, तो उनकी नीड्स और उनकी एबिलिटीज़ के हिसाब से उनका करिकुलम डिज़ाइन होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली पेडागोजिकल बैरियर्स में वो सारे बैरियर्स आते हैं जो लर्नर सेंटर्ड हैं, जो यहाँ पे लर्नर को अफेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टली। सो या ये हैं हमारे सारे बैरियर्स टू इंक्लूजन। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो, एंड चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ वो भी कर लेना, हेल्प मिलेगी आपको। और जो भी आपके कोई सजेशंस हो, क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, तो कमेंट बॉक्स में नीचे यू कैन आस्क, एंड या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।